हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल ज्वाइन। स्वागत है आपका एक बार फिर से जियोग्राफी की नई सीरीज रैपिड एमसीक्यूज फॉर जेकेपीएसआई। ठीक है, जियोग्राफी की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे वो आपको यहाँ पे करवाए जाएंगे। ये हमारा पार्ट 1 है। ठीक है, एक हफ्ता बचा है आपकी एग्जाम को। एक हफ्ते में आपको इतने क्वेश्चंस करवा देंगे कि आप एग्जाम में जाके देखोगे तो सभी ऑप्शंस आपको फेमिलियर लगेंगे कि हाँ ये हमने प्रैक्टिस किए हुए हैं। अब पढ़ने से कोई फायदा है नहीं। अब आपके पास लास्ट एक ऑप्शन बचता है, दैट इज एमसीक्यू सीरीज लगाना। तो यहाँ पे हम लोग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रैपिड सीरीज लाए हैं आपके लिए। आप डेली आके इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। जियोग्राफी की भी डेली होंगी, पॉलिटी की और हिस्ट्री की और इकोनॉमिक्स की तो चल ही रहे हैं। आपसे जियोग्राफी के भी आगे एंड कल से इकोनॉमी के भी मैं ले आऊँगा। ठीक है, उसके बाद से हम लोग मॉक टेस्ट भी लाएंगे आपके लिए, जिसमें कंबाइन करके जीएस की सभी के एक साथ में आपको करवाए जाएंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अलमाटी डैम, ठीक है, इज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। अलमाटी डैम जो है वो कौन सी रिवर पे है? कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा या मालप्रभा? ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। दैट इज ऑन कृष्णा रिवर। ठीक है, अलमाटी डैम ये डैम प्रोजेक्ट है, कहाँ पे? कृष्णा रिवर पे। कौन सी स्टेट में? दैट इज इन कर्नाटका। और ये कंप्लीट कब हुई थी? दैट इज इन 2005। याद रखिए, डैम्स का क्वेश्चन आता है। कृष्णा डैम पे है अलमाटी डैम। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए, नैरो वाटर एरिया अटैच्ड विद मैनलैंड इन फॉर्म ऑफ चैनल्स, ठीक है, नोन एज कायल्स, ऑलराइट, आर फाउंड इन विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। इनमें से कौन सी स्टेट में कायल्स पाए जाते हैं? कर्नाटका, महाराष्ट्र, केरला या तमिलनाडु? तो ये कहाँ पाए जाते हैं सबसे ज्यादा कायल्स? तो चलिए आपका आंसर बता, दैट इज इन केरला। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और इसके कायल्स के कुछ फीचर्स भी हैं, दैट इज ये किस किस चीज़ के लिए यूज़ आता है? दैट इज फॉर फिशिंग और इनलैंड नेविगेशन। कायल्स होते क्या हैं? बैक वाटर्स। ठीक है, जो तुम्हारे समंदर की मेन वाटर है उसके साइड में जो बैक में वाटर होता है थोड़ा बहुत, जहाँ पे लोग फिशिंग भी करते हैं। ठीक है, जहाँ इतना डर नहीं होता है डूबने का, ये आप लोग कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक नेहरू ट्रॉफी वल्लमाकली बोट रेस जो होती है केरला की, बहुत फेमस है ये बोट रेस। ठीक है, नेहरू ट्रॉफी वल्लमाकली, ये बोट रेस इसी कायल में, ये पुन्नामड़ा के कायल इन केरला में है, इस पे हर साल होती है। ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग पीक्स इज ऑल्सो नोन एज 5 ट्रेजर्स ऑफ ग्रेट स्नो? ठीक है, 5 ट्रेजर्स ऑफ ग्रेट स्नो, कौन सी पीक को कहा जाता है? लॉर्डसे, गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा या धौलागिरी? तो बताइए, तो ये किसको कहा जाता है? दैट इज ऑप्शन सी, कंचनजंगा। कंचनजंगा को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रेजर ऑफ ग्रेट स्नो। ऑलराइट, नेक्स्ट, इंडियाज ओनली एक्टिव वॉल्केनो इज लोकेटेड एट विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस? ठीक है, जो इंडिया का ओनली एक ही एक्टिव वॉल्केनो है, कौन सा और कौन सी जगह पे है? कार निकोबार, बैरन आइलैंड, माया बंदर, लक्षद्वीप? तो ये कहाँ है? दैट इज आपको पता होना चाहिए, बैरन आइलैंड। ठीक है, बैरन आइलैंड ही सिर्फ इंडिया का ही नहीं, पूरे साउथ एशिया का कंफर्म्ड एक्टिव वॉल्केनो है। कंफर्म्ड एक्टिव वॉल्केनो इन साउथ एशिया, याद रखिएगा कौन सा है? बैरन आइलैंड में लोकेट करता है। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग रेस ऑफ इंडियंस इज ओल्डेस्ट? इनमें से कौन सी रेस इंडियंस की ओल्डेस्ट है, सबसे पुरानी है? नेग्रिटोज, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड्स, ये ऑस्ट्रेलॉइड्स मतलब ऑस्ट्रेलिया, आप समझ गए, इसको निकाल दो। मोंगोलॉइड्स मतलब मंगोलियंस, ये भी निकल गए। नॉर्डिक्स, नॉर्डिक कंट्रीज आपको पता ही, ये भी गया। तो आपके पास क्या बचा? दैट इज नेग्रिटोज। ठीक है, नेग्रिटोज, अब ये भी एक्सटेंट है। ये इनहेबिटेंट जो थी ये भी अब नाउ ऑलमोस्ट एक्सटेंट हो चुके हैं। ये कहाँ पे होते थे? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। ऑलराइट, नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? फिरोजाबाद यूपी में ग्लास बेंगल्स बनती हैं, बिल्कुल सही बात है। भागलपुर बिहार में सिल्क, बिल्कुल सही है। जलंधर इन पंजाब स्पोर्ट्स मटेरियल, बिल्कुल ये जेएंडके के सभी बच्चों को पता होगा, जो भी स्पोर्ट्स मटेरियल यहाँ पे आता है वो जलंधर से ही, फैक्ट्री से ही आता है। तो जलंधर क्या है? स्पोर्ट्स मटेरियल यहाँ पे मिलता है। तो अब आपके पास एक ही गलत वजह, दैट इज सांबर। ठीक है, सांबर क्या है? ये राजस्थान में एक लेक है अजमेर के पास, ये आप सबको पता होगा। तो हमें यहाँ से सॉल्ट मिलता है। ठीक, सॉल्ट मिलता है यहाँ से। तो हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग यहाँ नहीं मिलती। ठीक है, तो ये हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग हमें जयपुर से मिलती है। तो डी ऑप्शन जो है हमारा है ये करेक्ट हो गया यहाँ पे। ये सही जवाब है इस क्वेश्चन का और ये करेक्टली मैच नहीं है। ठीक है, सांबर राजस्थान अजमेर के पास में है, वहाँ से हमें नमक मिलता है, हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग नहीं, ये हमें जयपुर से मिलती है। और संगनीर और जयपुर से मिलती हैं हमें हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग्स।
नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द जूट मिल्स ऑफ इंडिया आर लोकेटेड इन विच स्टेट? जूट मिल्स की जो स्टेट्स हैं वो कौन सी स्टेट में है? छत्तीसगढ़, आसाम, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, आसाम या उड़ीसा? तो ये कहाँ पे है? दैट इज इन वेस्ट बंगाल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया? ठीक है, और इनमें से कौन सी स्टेट है जिसमें से वो पास होती है? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश? आप बताइए, आंध्र से होती है पास, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, एमपी, कौन से में से पास होती है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए, मैं आपको बताता हूँ कितनी स्टेट्स हैं जिनमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। तो ये है टोटल 8 स्टेट्स। ठीक है, सबसे पहले गुजरात, देन राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, देन त्रिपुरा एंड देन लास्ट में मिजोरम। ये 8 स्टेट्स हैं जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। ऑलराइट, याद रखिएगा। आपको ये पता होना चाहिए कि बीच से क्रॉस क्या होता है? इक्वेटर, एंड साउथ में क्या होता है? कैप्रिकॉन, ठीक है, एंड नॉर्थ में क्या होता है? दैट इज कैंसर। ये तीनों लाइन आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, पैनगंगा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इन इंडिया? पैनगंगा रिवर जो है ये कौन से रिवर की ट्रिब्यूटरी है इंडिया में? कावेरी, गोदावरी, कृष्णा या नर्मदा? तो दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, गोदावरी। गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है पैनगंगा। अब देखिए इन डिटेल, पैनगंगा रिवर जो है ये एक्चुअली ट्रिब्यूटरी है वर्धा रिवर की, ठीक है, और वो किसकी ट्रिब्यूटरी है? प्रणहिता की। प्रणहिता किसकी ट्रिब्यूटरी है? गोदावरी की। तो हमारे पास फाइनल ऑप्शन क्या आ गया? गोदावरी। अगर वहां पे वर्धा रिवर या फिर प्रणहिता रिवर इन दोनों में से कोई एक होता तो हम इसको टिक मारते, बट हमारे पास गोदावरी ऑप्शन था, तो 10 हमारे पास का फाइनल आंसर है गोदावरी। और गोदावरी की फर्दर कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं? पैनगंगा, वर्धा, प्रणहिता, ये ट्रिब्यूटरीज हैं सारी किसकी? गोदावरी रिवर की। और ये ड्रेन कहाँ होती है? जाके बे ऑफ बंगाल में। ठीक, नेक्स्ट, द अरुण रिवर, बारून रिवर एंड तामूर रिवर मेक द पार्ट ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग रिवर सिस्टम? ये तीनों मिलके कौन सा रिवर सिस्टम बनाती हैं? ठीक है, गंगा रिवर सिस्टम में तो आपको पता है इसमें कुछ नाम नहीं है, आपने सुना नहीं होगा। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम बिल्कुल नहीं, यमुना रिवर सिस्टम में भी बिल्कुल नहीं सुना होगा। ये 3 तो आपको पता ही होंगी। मे बी कोसी रिवर सिस्टम आपको पता ना हो, तो ये इसी को ही कोसी रिवर सिस्टम बनाती है। कौन कौन? अरुण, बारून और तामूर रिवर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 11th, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ धरवार सिस्टम? ठीक है, धरवार सिस्टम जिसको हम लोग दिल्ली सीरीज भी बोलते हैं, ये कौन सी है इनमें से? चिल्पी सीरीज, रियालो सीरीज, चैंपियन सीरीज या खंडोलाइट सीरीज? तो ये कौन सी है अपनी? रियालो सीरीज। ऑलराइट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज रियालो सीरीज। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज नोन एज रहर ऑफ इंडिया? रहर ऑफ इंडिया, महानदी, दामोदर वैली ऑफ रीजन, बुंदेलखंड रीजन, मालवा रीजन? तो ये किसको हम बोलते हैं? दैट इज दामोदर वैली रीजन को। ओके, याद रखिए किसको बोलते हैं हम लोग? दामोदर वैली रीजन को। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। डेली ऐसे ही आपको विद एक्सप्लेनेशन पीडीएफ हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया करेंगे, वहाँ से आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं अच्छे से, क्योंकि अभी रिवीजन इज द की टू सक्सेस। अब जितना आपने पढ़ लिया वही होगा और नहीं पढ़ सकते। जो पढ़ा है उसी को रिवाइज करिए, बार बार रिवाइज करिए, बार बार रिवाइज करिए, तभी जाके आपको कामयाबी मिलेगी। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट पीक ऑफ हिमालयन रेंज? हिमालयन रेंज की हाइएस्ट पीक कौन सी है? K2, कंचनजंगा, नंदा देवी या माउंट एवरेस्ट? तो ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कंचनजंगा। ठीक है, इसकी हाइट कितनी है? देखिए, हाईएस्ट पीक कौन सी है हिमालयन की? दैट इज कंचनजंगा, 8586 मीटर्स। ठीक है, ये कहाँ लोकेटेड है? दैट इज इन सिक्किम। K2 जो है वो सेकंड वन है, दैट इज इन काराकोरम रेंज। सेंट एक्सियल बेंड इन द हिमालयन रेंज आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस? सिंटाइक्स बेंड, ये याद रखिएगा टर्म। जम्मू एंड कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश या दोनों में ही ये लाई करती है, या फिर इनमें से किसी जगह भी लाई नहीं करती? तो सिंटाइक्स बेंड जो है हम इसको हेयर पेन बेंड भी बोलते हैं। तो ये J&K और अपने अरुणाचल प्रदेश दोनों में ही पास होती है। ठीक है, हिमालयन रेंज है ये। ऑलराइट, याद रखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ नुनगुन पीक? नुनगुन पीक का सबसे लार्जेस्ट ग्लेशियर कौन सा है इनमें से? गांगरी, दाइमर, जैमू या रूपल? ठीक है, तो लार्जेस्ट ग्लेशियर कौन सा है नुनगुन पीक का? दैट इज गांगरी ग्लेशियर। ठीक है, गांगरी ग्लेशियर क्या है? इसका सबसे लार्जेस्ट ग्लेशियर है और ये कितना लंबा है, लेंथ इसकी कितनी है? दैट इज 13 किलोमीटर। ऑलराइट, तो ये था हमारा ज्योग्राफी की रैपिड एमसीक्यू सीरीज। ऐसे ही आपको 1 वीक तक प्रैक्टिस करवाई जाएगी वीकली विद एक्सप्लेनेशन एमसीक्यू के। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी।
तो आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।